हेलो स्टूडेंट। आज मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत वोकेशनल गाइडेंस पर डिस्कस करूँगी। तो पहले हमने देखा था कि गाइडेंस क्या है और फिर गाइडेंस के प्रिंसिपल्स पे हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने एजुकेशनल एजुकेशनल गाइडेंस पे हमने डिस्कस किया और आज मैं गाइडेंस के टाइप्स में वोकेशनल गाइडेंस पर डिस्कस कर रही हूँ। तो आइए हम पहले देखते हैं कि वोकेशनल गाइडेंस का मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है। तो व्यावसायिक निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपनी प्रोफेशन चुनने, उसके लिए आवश्यक प्लानिंग करने, उसमें एंट्रेंस पाने के लिए तथा वहाँ प्रगति करने में सहायता दी जाती है। इसलिए प्रोफेशनली सिलेक्शन के लिए व्यक्ति को अपनी क्षमता, एप्टीट्यूड, क्वालिटी, रुचि, अभिरुचि एवं सीमा आदि को जानना होता है। तो व्यावसायिक निर्देशन द्वारा व्यक्ति को इनसे परिचित कराया जाता है और तदनुकूल व्यवसाय चयन करने में सहायता प्रदान की जाती है। तो जब व्यवसाय निर्देशन की बात आती है तो फिर एक निर्देशनकर्ता व्यक्ति का उसमें क्या योग्यता है, वो क्या कर सकता है, उसमें और क्या क्वालिटी है, उसका इंटरेस्ट क्या है, इन सारी चीज़ों पर वो गौर करता है और उसकी लिमिटेशन क्या है, इस बात का भी ध्यान रखते हुए उसे प्रोफेशन के बारे में बताता है कि वो क्या क्या प्रोफेशन में अपने आप को बेहतर कर पाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो व्यक्ति प्रोफेशन का सिलेक्शन करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक निर्देशन को परिभाषित किया। तो ILO का कहना था, उसने जो इसका डिफिनीशन दिया उसके अनुसार व्यक्ति के गुणों तथा उसके व्यावसायिक अवसरों के साथ संबंध को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को व्यवसाय चयन और उसमें प्रगति से संबंधित समस्याओं को हल करने में दी जाने वाली सहायता ही व्यावसायिक निर्देशन है। यानी वोकेशनल गाइडेंस इज एन assistance given to an individual in solving problems related to occupational choice and progress with due regard for the individual's characteristics and their relation to occupational opportunities। मनोविज्ञान सुपर ने व्यावसायिक निर्देशन को सहायता देने की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया। उनके अनुसार किसी व्यक्ति को स्वयं एवं व्यावसायिक जगत के मध्य अपनी भूमिका ही की समग्रता एवं पर्याप्तता के रूप में चित्रण करना, उसे स्वीकार करना एवं स्वयं की संतुष्टि और समाज की लाभ की स्थिति की वास्तविकता को समझने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया को व्यावसायिक निर्देशन कहते हैं। वोकेशनल गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग ए पर्सन टू डेवलप एंड एक्सेप्ट एन integrated
and adequate picture of his self and of his role in the world of work, to test the concept against reality with satisfaction to himself and benefit to society. शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक निर्देशन का अर्थ छात्रों को अपनी एप्टीट्यूड और एबिलिटी का ज्ञान कराने, इनके अनुसार प्रोफेशनल पाठ्यक्रम चुनने और उसके प्रशिक्षण में आने वाली समस्याओं को स्वयं हल करने में सहायता प्रदान करना होता है। तब शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक निर्देशन को निम्नलिखित रूप से परिभाषित कर सकते हैं कि व्यावसायिक निर्देशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा स्टूडेंट को उनकी एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड और एबिलिटी के अनुकूल प्रोफेशन का सिलेक्शन एवं उसके प्रशिक्षण और उसमें कंटिन्यूअस प्रोग्रेस करने में सहायता प्रदान की जाती है। तो अभी हमने जो इसके डेफिनेशन और मीनिंग देखा, उसके अनुसार व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य और कार्य को समझेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक निर्देशन का मूल उद्देश्य छात्रों को उनकी एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी का ज्ञान कराने और उनके आधार पर उन्हें अपनी व्यावसायिक संबंधी समस्याओं को समझने में, उनका हल करने में सहायता प्रदान करना है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपने करियर का चयन अपने अकॉर्डिंग कर सकता है तथा वो उसके लिए ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। तो मूल रूप से यही इसका कार्य भी है। इसे हम निम्नलिखित रूप से विस्तार दे सकते हैं। पहला, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षण अवसरों की जानकारी देकर उन्हें माध्यमिक शिक्षा की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि प्राइमरी एजुकेशन लेवल में ही, जबकि बच्चा 8वीं से 9वीं सेकेंडरी एजुकेशन में जाता है, तो उसी अवसर पर उसको प्रोफेशनल क्या क्या करिकुलम है उनके अनुसार उनको जानकारी दी जाए, तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग सेकेंडरी एजुकेशन में सब्जेक्ट का चयन करते हैं और वो उस एजुकेशन के लिए अपने आप को रेडी कर पाते हैं कि उनको किस क्षेत्र में जाना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसी समय उनको एक अच्छी गाइडलाइन मिले, जो उनको अपने क्या उनके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज़ है उसकी जानकारी मिले तथा वो उनको प्रोत्साहित भी कर सके, मोटिवेट भी कर पाए। नेक्स्ट है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों को, यानी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के छात्रों को उनकी क्वालिटी एंड लिमिटेशन का जांच करके उनकी व्यावसायिक प्रवृत्तियों का पता लगाकर उन्हें व्यावसायिक शिक्षा के चयन में सहायता प्रदान करना। तो सेकेंडरी एजुकेशन और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में ही किसी भी व्यक्ति की क्या
क्षमता है और वो क्या नहीं कर पाएगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी लगाकर उनकी किस में रुचि है वो ये भी जानकारी इकट्ठा करने के बाद उन्हें व्यावसायिक शिक्षा के चयन से सिलेक्शन करने में उनकी सहायता प्रदान करना भी निर्देशन का कार्य है और इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, व्यवसाय और उनके लिए वांछित योग्यता के बारे में जानकारी देना कि क्या क्या प्रोफेशनल करिकुलम है, कौन कौन सा प्रोफेशन है, जिन के लिए उनके पास क्या उनकी कैपेसिटी है, इनका उनको पता हो और उसके अनुसार उनको जानकारी दी जाए। तो निर्देशन का कार्य है कि वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चे को व्यवसाय उनसे जुड़े हुए व्यवसाय के बारे में जानकारी दें। नेक्स्ट है छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम का सही विकल्प चुनने में सहायता करना। नेक्स्ट, छात्रों द्वारा चुने गए व्यवसाय में प्रवेश के लिए आवश्यक तैयारी करने में सहायता प्रदान करना। तो जब आज के प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां बच्चे अपने आप को अगर प्रिपेयर करें तो अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनकी जो तैयारी हो रही है, जो वो अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस टाइम में उनको हेल्प मिले। तो एक अच्छा निर्देशन उनको मिलने से वो अपने आप को अच्छे व्यवसाय में ले जा सकने में सफल हो पाएंगे। नेक्स्ट है छात्रों को उच्च शिक्षा एवं व्यवसाय दोनों में से एक विकल्प चुनने में सहायता करना। तो आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंट एरा में कि बोर्ड्स लेवल, इंटर लेवल में भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिनमें बच्चे सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे होंगे जिनको कुछ प्रॉब्लम से अपने व्यवसाय को चयन करना चाहते हो ताकि उनकी आर्थिक समस्या को सॉल्व हो। लेकिन एक हायर एजुकेशन किसी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ज़रूरी है कि किसी भी स्टूडेंट को उनको हायर एजुकेशन के मेरिट के बारे में भी बताया जाए और व्यवसाय के मेरिट के बारे में, और फिर उनको दिया जाए कि वो इसमें से क्या चुने और जो सिलेक्शन करें। तो इसमें भी निर्देशन देकर उनकी सहायता की जाती है कि वो अपना किस क्षेत्र में वो अपने आप को ज़्यादा एडजस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उच्च शिक्षा स्तर पर छात्रों को उपलब्ध अवसरों एवं कार्यक्षेत्र के विषय में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना। तो हायर एजुकेशन पाने के बाद भी बहुत ऐसे हैं जिनको कि कहाँ कहाँ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ वो अपना वर्क कर सकते हैं, उनके विषय से संबंधित वो उनकी जानकारी ना होने से एजुकेशन फ्रूटफुल नहीं हो पाता है। इसलिए एक निर्देशन की आवश्यकता यहाँ भी होती है कि वो उनको उनके जो हायर एजुकेशन है उनके अकॉर्डिंग उनको अपॉर्चुनिटीज़ का पता हो तथा वो किस किस क्षेत्र में अपने कार्य को कर सकते हैं, इसकी भी विशिष्ट जानकारी उनको उपलब्ध कराया जा सके। नेक्स्ट, उच्च पदों के लिए प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रतियोगिताओं के विषय में छात्रों को नवीनतम जानकारी देना। तो हायर पोस्ट पे के लिए क्या उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, नेशनल लेवल पे कौन कौन से प्रतियोगिताएं हो रही हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी देना भी निर्देशन के कार्य में निहित होता है। नेक्स्ट, देश एवं विदेशों के सरकारों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों, अनुदान, फेलोशिप आदि की विस्तृत जानकारी होना। नेक्स्ट है कला, विज्ञान, कृषि, उद्योग, तकनीकी क्षेत्रों में शोध एवं महत्वपूर्ण कार्य पर मिलने वाले
पुरस्कारों के बारे में जानकारी देना। तो प्रेजेंट एरा में हम लोग देखते हैं कि हायर एजुकेशन, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिर्फ जॉब के लिए ही कर रहे हैं, तो उनको ये भी जानकारी ज़रूरी है कि एक अच्छा निर्देशनकर्ता जो है वो उनको आर्ट से जुड़े हुए, साइंस से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए विभिन्न सारे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं, और उससे क्या उनको जीवन में क्या उनको मिल सकता है, कैसे वो उनमें कामयाब हो सकते हैं, उनके लिए कैसे वो उन पे रिसर्च कर सकते हैं, और रिसर्च करके उनसे जुड़े हुए नए नए इवेंट ला सकते हैं, जिससे उनको विभिन्न तरह का अवार्ड मिल सकता है। इन चीज़ों की जानकारी भी उनको एक निर्देशनकर्ता देता है। जो अच्छा निर्देशनकर्ता का कार्य सिर्फ किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में निर्देशन नहीं देना, बल्कि एलिमेंट्री एजुकेशन से लेके 8वीं से लेके उसको हायर एजुकेशन रिसर्च तक के हर स्टेज में उसको निर्देशन दिया की ज़रूरत होती है। अतः निर्देशन का कार्य काफ़ी विस्तृत है, और वोकेशनल गाइडेंस की तो और भी आवश्यकता है, जिससे कि व्यक्ति अपने अनुसार अपने व्यवसाय या प्रोफेशन का चयन कर पाए। थैंक यू।